And when we were worshiping today, और आज जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, I was hearing one voice एक आवाज जो मैं निरंतर सुन रहा था, that your prayer is respond to your problem, आपकी प्रार्थना ही आपके प्रश्नों का उत्तर है, but your prayers are respond to your promises. लेकिन आराधना जो वायदे आपने खुदा से पाए हैं उसका उत्तर I don't है। know where I read this, but it was just bubbling in my heart. पता नहीं कहाँ उन्होंने ये पढ़ा था, लेकिन निरंतर ये उनके हृदय में ये आ रहा था। It means when you praise the Lord, इसका मतलब जब आप प्रभु की आराधना करते हैं you are declaring His promises. तो आप किस चीज को कह रहे हैं? निरंतर कह रहे हैं परमेश्वर के वायदों का आप अंगीकार कर रहे You हैं are rejoicing over the promises of God. और आप परमेश्वर के वायदों में आनंदित हो रहे हैं। So if you are here going through the problem or anything which is not in your favor, और यदि अभी आप यहाँ पर हैं और किसी तरह की समस्याओं में हैं जो आप जिनका हल नहीं ढूंढ पा रहे, I want you to lift your voice and just praise Jesus as much as louder you can. और इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु की आराधना करें जितनी ऊंची आवाज में आप कर सकते हैं। I am not getting it. हालेलुया। Your praises are response to the promises which Lord has made for you. उन सभी वायदों का अंगीकार करते हैं कैसे? परमेश्वर के नाम को आराधना में ऊंचा उठाकर। Until if sickness is troubling you, आंटी जैसे आपको यदि कोई बीमारी परेशान कर रही है आपकी स्तुति बढ़ाओ। तो आपको आराधना में है छुटकारा। हालेलुया। स्तुति बढ़ाओ कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। और आप अपनी आराधना में निरंतर ये प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते कहिए कि आपको छुटकारा मिल गया है। Sister Nima, if that reports are not in your favor, सिस्टर नीमा, अगर रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके लिए सही नहीं है let your praises arise. तो अपनी आराधना के स्तर को बढ़ाइए। When you praise Jesus, और जब आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, it's not you're singing about the goodness of God. और सिर्फ ये नहीं है कि आप परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, It's something is manifesting to your life also. लेकिन कुछ है जो आपके जीवन पर प्रकट हो रहा है, Because in His finished work, क्योंकि प्रभु के पूरे किए गए कार्य He में has finished everything. उसने सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। For some time, just listen carefully. कुछ समय आइए हम ध्यान धरकर सुने। Last week we saw the Lord in the salvation. Lord has prepared a banquet for us. और पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि उद्धार जो प्रभु ने दिया हमें उस उद्धार में प्रभु ने एक भोज में हमको बुलाया। And Revelation says He dined with us and we dined with Him. और प्रकाशित वाक्य ऐसा बताता है कि वो हमारे साथ भोजन करता है और फिर हम उसके साथ भोजन We करते just हैं। open the door जब हम द्वार को खोलते हैं, and He comes in प्रभु भीतर आते हैं and He dines. और प्रभु आकर भोजन करते हैं। He first serves. पहले वो आकर हमारे लिए भोजन So देते हैं। in salvation, तो उद्धार में He has prepared everything for you. प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। How many remember this? We learned this. हमने पिछले सप्ताह ये सीखा था। So how many enjoy the banquet which Lord has prepared in last week? तो पिछले सप्ताह उस भोज के आनंद में कितने लोग शरीक रहे? If you are coming with same problem, it means you have not enjoyed the banquet which Lord has given to you. और अगर अभी भी प्रॉब्लम्स वही हैं तो फिर इसका मतलब है कि प्रभु के भोज में हम शरीक नहीं हुए। In that banquet, He invited blind, poor, lame, crippled, और who are in need, who are helpless. प्रभु ने अपने भोज में किन लोगों को बुलाया? वो जो परेशानी में थे, लंगड़े, टुंडे, अंधे और प्रभु बीमार लोग। So that those poor can become prosperous, so that sick can become healthy, so that those blinds that can see. इसलिए कि वो जो गरीब है वो अमीर हो जाए, इसलिए कि वो जो परेशानी में है वो परेशानियों से मुक्त हो जाए, और वो जो लंगड़े हैं वो चलने लगे, और जो बहरे हैं, अंधे हैं, वो भी चंगे हो जाए। Because that banquet was a banquet of answers. क्यों? क्योंकि प्रभु का जो भोज है वो सभी बातों का समाधान है, He serves first. और प्रभु आपको पहले भोजन कराते That's हैं। what happens when you believe and when you welcome Jesus into your life. और ये तब होता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु को हम अंगीकार करते हैं अपने जीवन में। This morning we are going to learn about the rapture. और आज की सुबह हम सीखने वाले हैं स्वर्गारोहण, अर्थात स्वर्ग पर कलीसिया का Like उठाया we are जाना। now saved. जैसे कि हम अभी बचाए गए हैं, Now we are in the light. और हम रोशनी में हैं, And we are making Him Lord over every area, like day by day we are obeying Him, His words, His promises to our life.
और दिन प्रतिदिन हम प्रभु को अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं, हर एक कामों में हम उसको महिमा देते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू हम पर प्रभुता We कर। are waiting for the great hope that Jesus is gonna come back. और हम उस बड़ी आशा की ओर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस आने And we वाले are हैं। waiting for Jesus to come to receive us. हम में से कितने इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु वापस आएंगे, We have great joy that He is gonna come for His bride. और हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है कि प्रभु अपनी दुल्हन को लेने वापस आ रहे हैं। So as we learn about the rapture, तो आज जब हम सीखते हैं कलीसिया का ऊपर उठाए जाने के बारे में, there are many doctrines, many opinions about the people on this. कई तरह के उपदेश और कई तरह की शिक्षाएं हैं इस विषय पर। What you think is not like similar what I'm gonna share. हो सकता है कि जो आज पासबान यहाँ से बांटने वाले हैं वो शायद वैसा ना हो जैसा कि आप अब तक विश्वास करते आए You हैं, have been learning, it's not similar what I'm gonna share. और जो कुछ आपने अब तक सीखा है हो सकता है कि पासबान की सिखाई गई बातें वहाँ पर वैसी ना हो, It's okay. लेकिन ये सही है, कोई बात When I नहीं। share, if you have any question, any doubt, anything, any opinion, please feel free to share after the service with me. और आज जब पास्टर सिद्धांत इस विषय पर हमसे बांटने वाले हैं वचन, तो आपके मन में यदि कोई सवाल उठते हैं आप लिखें और उन्हें मैसेज के बाद आप उन्हें शेयर कर सकते We हैं। are here to learn, not to argue. और हम यहाँ पर प्रभु से सीखने आए हैं, कोई किसी तरह का आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं। This topic is very important also, and so many thoughts. Many believe there is no rapture. They believe there is only second coming of the Lord. That there is no such thing. Those people. क्योंकि ये जो विषय है कलीसिया का ऊपर उठाया जाना, इस विषय पर बहुत सारे उपदेश और कई तरह की शिक्षाएं हैं, और हो सकता है कि हम लोगों में मतभेद भी हो, लेकिन हम सीखेंगे आज। We have been studying about the eschatology, means the end time events. और हम जैसे देखते हैं कि अंत में बाइबल क्या क्या होने वाला है अंत के विषय में सिखाती है। The end time word came for eschatos, means the last things. और ये अंत की बातें जो है एस्कटोस वर्ड से आया, जिसका मतलब है कि आखिरी में क्या हुआ। So why it is important as a believer to know about the last things? और ये क्यों जरूरी है कि हर एक विश्वासी जाने कि अंत में क्या होगा। Let's open First Thessalonians 5 verse 1 and 2. आइए हम प्रभु के वचन से सीखें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय। Why we have been learning about this? हम ये क्यों सीख रहे हैं? Pastor shared about the judgment. पिछले दिनों पास्टर जोशुआ ने जजमेंट के विषय में शेयर किया था, Then he shared about the rewards and crowns. और जजमेंट के बाद उन्होंने शेयर किया कि किस तरह के पुरस्कार हैं और किस तरह के मुकुट हैं। Then I shared about the new life which we have received. और उसके बाद हमने एक नया जीवन के बारे में सीखा। So let's see why it is important to learn about the last things. और फिर हम आज सीखेंगे कि ये जरूरी क्यों है कि अंत के विषय में हम जानें। First Thessalonians 5 verse 1 and 2. But of the times and season, brethren, you have no need that I write unto you. For you yourself know perfectly that the day of Lord cometh as thief in the night. अरे हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप भी जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। But of the times and season, it means Paul is writing about the time and season. यहाँ पे जैसा लिखा है कि समयों के बारे में, उस समय के बारे में, उस सीजन के बारे में। But he comes that brothers, you don't have need to write to you. यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता दूं। It means he must have told before only about the times and season. तो ये हो सकता है यहाँ पर वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शायद वो पहले उनसे इस बात के विषय में बता चुके हो। It might be that they know the times and season. हो सकता है कि जैसे पौलुस कह रहे हैं भाइयों मैं तुम्हें नहीं बता रहा, अब क्यों? क्योंकि वो पहले बता चुके I हैं। do not need to write to you. वो कह रहे हैं कि मुझे लिखने की अब जरूरत नहीं है, Again he is writing. लेकिन फिर भी वो उस विषय में लिख रहे हैं। See, many people say that we don't know the times and season. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें उन समयों, उन विषयों के बारे में नहीं पता। But what Paul is saying, लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे I do हैं? not need to write to you. वो कह रहे हैं कि मुझे लिखकर बताने की जरूरत नहीं है। He is saying something they know already.
इसका मतलब है पौलुस उस विषय में बात कर रहे हैं जो वो उन्हें पहले ही बता चुके Like it's हैं। like my name is Siddhant, I know it. Again you are telling my name is Siddhant. ये ऐसा है कि जैसे कि मेरा नाम सिद्धांत है, ये मुझे पता है, और फिर मुझे कोई बता रहा है कि आपका नाम सिद्धांत There है, is no need for me to tell that my name is Siddhant. और बार बार मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। Similar way, Paul is saying, you Thessalonians, you do not need that I should write to you concerning times and season. तो इसीलिए पौलुस यहाँ कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि थिस्सलुनियों की कलीसिया में अब आपको बताने की फिर से जरूरत नहीं Is है। it clear that the church knew about the times and season? इसका मतलब है यहाँ पे क्लियर है कि कलीसिया को पहले ही इस विषय में पता था। Let's open verse 2. आइए हम दूसरा इसका पद पढ़ते हैं। For you yourself know perfectly. What is saying? That you know it perfectly. It means times and season you can know it perfectly. वो कह रहे हैं कि तुम इसको पहले से ही सिद्ध रीति से जानते हो। Listen carefully, he is saying that you yourself know perfectly that the day of the Lord cometh as thief in the night. वो कह रहे हैं कि तुम्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि ये दिन ऐसे आने वाला है जैसे कि रात को चोर आता So है। you will say, Pastor, Jesus said, I don't know about that hour, that time. Only Father knows it. लेकिन अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि पास्टर, यीशु मसीह ने तो कहा कि उन्हें भी नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है इस बारे में। Just know that he was not speaking to the church. जान लीजिए कि यीशु मसीह उस समय कलीसिया से बात नहीं कर रहे He थे, was speaking to the Jews and disciples. वो वहाँ बात कर रहे हैं किससे? अपने चेलों से, यहूदियों से बात They कर were रहे हैं। not born again and spirit filled. वो नए जन्म पाए और आत्मा पाए लोग नहीं थे। It means we as a church can know times and season perfectly. लेकिन हम एक कलीसिया होने के नाते हम उस विषय में और उस समय के बारे में जान We सकते should हैं। know when our Lord is going to come. हमें पता चल सकता है कि प्रभु कैसे आने वाला है। Let's open verse 3. आइए इसका 3 वचन For पढ़ते हैं। when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travel upon the woman with child, they shall not escape. और इस तरह यहाँ पे लिखा है कि जब लोग कहेंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। And this verse is talking about the second coming, not the rapture. और ये जो वचन है यहाँ पर प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में बता रहा Because है। when rapture will happen, there is going to come, leaders are going to come and they're going to declare peace and safety. क्योंकि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो प्रभु के अगुवे जो होंगे उस समय जो है, उस समय वो बोलेंगे शांति हो वहां पर और कुशल हो। Let's go to next verse. आइए हम अगले पद पर जाते हैं। But you, brethren, you are not in darkness, so this day will not overcome you as a thief. लेकिन पौलुस यहाँ पर बड़े ही हियाव के साथ कह रहे हैं कि हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। See what he is saying? The day will come as a thief. वो क्या बोल रहे थे पहले वचन में कि वो दो दिन है, वो एक चोर की भांति आएगा। We don't know when thief is gonna come. हमें नहीं पता कि चोर कब आ सकता We है, are watchful that no one should come into our house. लेकिन हम इस बात के लिए सावधान होते हैं कि कोई हमारे घर में ना घुस जाए। He says, "Oh, brethren, लेकिन अगले ही आगे वचनों में कह रहे हैं, हे you are भाइयों, not in darkness. कि आप अंधकार में नहीं हो, That's why that day is not gonna come you as a thief." इसलिए वो दिन आप पर चोर की तरह नहीं आएगा। Before he was saying day, now he is coming you. पहले कैसे बोल लिखा हुआ है कि उन पर वो दिन चोर की तरह आएगा, लेकिन अब वो कह रहा है तुम पर, तुम। Now he was talking about one people. Now he is talking about people who are in the light. पहले वो एक तरह के लोगों के विषय में बात कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो लोग प्रकाश में हैं। And he said, verse 5, "You are all the sons of light, sons of day. We are not of the night or nor of the darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober." लिखा हुआ है 5वें और 6ठे वचन में, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। It means we should know and we should be watchful. इसका मतलब है हमको जानना भी है और हमको सावधान भी रहना है। As a church, now we are in the light, एक कलीसिया होने के नाते हम प्रकाश में हैं, and we should know the time perfectly.
तो हमें उस काल को और उस समय को पूरी रीति से जान लेना When है। Jesus was talking to the Jews and with the disciples, और यीशु मसीह जब बात कर रहे थे अपने चेलों से और यहूदी लोगों से, he was not talking to the church. तब वो कलीसिया से बात नहीं कर रहे When थे। Apostle Paul writes, और जब पौलुस लिख रहे हैं, he says, you don't need to write that you know it perfectly. तो वो एक कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि तुमको अब ऑलरेडी पता है, तुम्हें मैं और लिख कर नहीं बताऊंगा। So as a believer, we can know the times and season perfectly. तो एक विश्वासी होने के नाते हम उस समय और काल को पूरी रीति से जान सकते हैं। Why we are doing this last end time teaching? Because we should know it perfectly from the scripture. और हम क्यों आज यहाँ पर अंत के दिनों के विषय में सीख रहे हैं, ताकि हम कलीसिया होने के नाते उन समयों को जान सकें। Let's open Revelation chapter 1 verse 1 and 1 to 3. आइए हम फिर से खोलते हैं प्रकाशित वाक्य 1 to 3. Which says, the revelation of Christ Jesus which God gave to him to show his servant things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angels to his servant John. और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका वचन 1, 2 और 3 यहाँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। Who bore witness to the word of God and the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Blessed is he who reads and those who hears the word of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. वचन 2 और 3 में इस प्रकार लिखा है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसी की गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। Why we are learning about the last things? Because in the word God has revealed about redemption, creation, end time, everything God has revealed in the word of God. और हम क्यों आज अंत के दिनों के विषय में सीख रहे हैं, क्योंकि वचन ने हमें शुरुआत की उत्पत्ति से लेकर पूरा जीवन, मनुष्य जीवन क्या है, अंत की सारी बातों का भेद दिया गया है। And it is given to us to discover and to understand. और हमें दिया गया ताकि हम उसको ढूंढ लें, उस भेद को पालें। Let's open Romans 13 verse 11 to 14. आइए हम खोलते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय to 14. First we saw we should know as a church the times and season perfectly. That's why we study the word of God. In the word of God it is revealed and it is given to us to discover and to understand. और रोमियो की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 11 से 14 वचन में क्यों इन सब बातों को जानना जरूरी है, ताकि हम कलीसिया होने के नाते इन भेदों को खोज लें और इन समयों को जान लें। It says in Romans 13 verse 11, I do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness. Let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, nor revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for flesh to fulfill the lust. और यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए वचन इस प्रकार बताता है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, और जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। और आगे लिखा है, जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में समय बिताएं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। Why we should study about the last thing? Because in the word of God the times and seasons are revealed, so that we can order our life through the word of God, through the time, and we can live for the purpose of God.
और हमें इसीलिए कलीसिया होने के नाते अंत के समय को जानना ज़रूरी है, ताकि हम अपना जीवन, हमारा चाल चलन उसी समय के अनुसार हम अपने आप को तैयार कर लें, अंत के भेदों को जान लें और उसी तरह से हमारा जीवन हम जिए। Let's open 1 John verse 3, chapter 3 verse 2 and 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका वचन 1 से पढ़ेंगे हम, 2 से. 2 से पढ़ेंगे। I will read. Beloved, now we are the children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। Why we should study about the last things? क्यों हम सीखें अंत के विषय की बातों को? Because as a people of God, we look forward for the day, and we look for the hope which God has promised. क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते उन बातों पर आशाएं रखते हैं जो अंत में प्रकट होने वाली हैं। We study that our mind will be on Him, that hope He has given. और हमारा पूरी तरह से हमारा हृदय उस तरफ होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उत्तम आशा रखी है। We learn why we are studying this. तो हम सीख रहे हैं कि हमारे लिए कितना जरूरी है ये We जानना। know the times and season as a church. हमें पता है उन समयों और कालों के विषय में। We have the hope. हमारे पास एक अच्छी आशा है Everything concerning times and season is revealed in the Bible. और सारी बातों का भेद बाइबल में ऑलरेडी दिया गया है। It is given to us to discover and to understand. और हमें क्या करना है? हमें उन बातों को जान लेना है, उन बातों को ढूंढना है। Bible is a prophetic book. तो बाइबल जो है वो भविष्यवाणियों की पुस्तक है। Everything from the creation to the end of the earth is written in the Bible. और सब कुछ जो शुरू से लेकर अंत तक होना है वो सब कुछ बाइबल। There are thousands and thousands prophecies which Lord has promised to people. और इसमें हजारों हजार भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु ने अपने लोगों से की है। And most of them already fulfilled. और उनमें से बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। All the prophecies of Bible bring us to the perfection. और हर एक भविष्यवाणी का वचन प्रभु की सिद्धता में हमको लेकर So आता that है, we can understand time and season perfectly. ताकि हम और उन समय और कालों के विषय में सीख सकें। In the creation, God prophesied over the earth that let there be. और शुरू में ही परमेश्वर के मुंह से भविष्यवाणी का वचन निकला कि यहाँ पर रोशनी हो। Adam fell. He prophesied that the child will come out of you. और जब आदम पाप में गिरा तो एक भविष्यवाणी हुई कि तुम में से एक पुरुष या बालक निकलेगा। And then in due time, Jesus came. और सही समय पर प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। He was saying it is written. He was speaking about it. In the book of the volume of book, it is written about him. और जो भी बाइबल की पुस्तकें हैं उसमें सब में यीशु के विषय में भविष्यवाणी की गई है। Like everything in Christian life is start from the prophetic. मसीह जीवन की हर एक बात शुरू ही भविष्यवाणियों से होती है। Like what Lord has declared and what we live on that. और परमेश्वर ने क्या बातें प्रभु के मुख से निकली और हम कैसा चलते हैं उन So बातों पर। God promised Jesus will come, He will die, He will rose again, and He will give His Holy Spirit. Then He will come back. और ये सारी बातें भविष्यवाणी के रूप में हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मृत्यु को सहेंगे, जी उठेंगे और फिर दोबारा आएंगे। So now we are in the time of church age. और अब हम जो जिस समय में है वो समय है कलीसिया का समय। So rapture, the return of Christ is in 2 stages. जो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है और कलीसिया का उठाया जाना है वो 2 चरणों में है, 2 भागों में। First is rapture, पहला भाग है कलीसिया का उठाया then जाना second coming. और दूसरा भाग है यीशु का दोबारा आना। You're getting it? हम समझ रहे हैं। First we'll be caught up in the air. और पहला भाग क्या है कि हम हवा में उठा लिए जाएंगे। There is no such word rapture in the Bible. बाइबल में रैप्चर करके कोई शब्द नहीं आया, It's a word in Latin Bible there is a word rapture. लेकिन लैटिन भाषा की जो बाइबल है उसमें ये वचन आया है। In English there is no such translation which can translate. There is no such a word which can translate rapture word into English.
लेकिन इंग्लिश भाषा में अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो किसी भी वर्जन में ऐसा रैप्चर करके कोई सही शब्द नहीं आया। In Greek it says hasparo, means caught up, taken away. और यूनानी भाषा में जो शब्द आया है उसका मतलब है उठा लिया जाना। So what happened with Elijah? और एलिया के साथ क्या हुआ? What happened with Enoch? और हनोक के साथ क्या हुआ? What happened with the saints who rose again with Jesus when he rose again? और उस समय जब यीशु मसीह मर के जी उठे तो उस समय बहुत से पवित्र लोग जी उठे। Same word, caught up. वही मतलब है यूनानी भाषा का उठा लिया जाना। And we are waiting for same thing to caught up. और हम भी, हमारी भी वही आशा है, उठा लिया जाना। In the rapture, Jesus is not gonna come on the earth. और स्वर्गारोहण जो हम कहते हैं उसमें यीशु मसीह नहीं He is आएंगे, gonna come on the clouds वो बादलों पर आएंगे and will be caught up. और हम उठा लिए जाएंगे। Is clear? Let's open Daniel chapter 9. आइए हम खोलते हैं दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय। Daniel is the prophet who wrote about the end times. और दानियल एक ऐसे भविष्यवक्ता है जिन्होंने अंत के विषय में बहुत कुछ So लिखा। it's very important to study about the Daniel. तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम दानियल की पुस्तक को जरूर We'll पढ़ें। open verse 24. हम उसकी 24वीं आयत को देखेंगे। 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of the sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again, and the wall, even the troublesome times. After this, the 62 weeks Messiah shall be cut off, but not for himself. तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए। दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। So Daniel is prophesying about the Messiah. तो यहाँ पर दानियल जो है वो भविष्यवक्ता है और भविष्यवाणी कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। And he proclaimed what is going to happen. और उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि क्या होने वाला है। And why we are studying this? और हम क्यों आज सीख रहे हैं? Because I believe as we finish this series, और क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब हम ये सीरीज खत्म करेंगे you will know times and season of your life and the coming of the Lord. तो आप उन समय और कालों के विषय में समझ को पालेंगे और जान पाएंगे। You will know what you ought to do for now. और आप समझ जाएंगे कि अब हमारे आगे को हमारा जीवन कैसा होना What you चाहिए, should do in next 5 years. कि अगले 5 सालों में हमारा जीवन क्या होना So चाहिए। we are not going to study about what has happened, तो हम उस विषय में नहीं सीखेंगे कि क्या हो चुका है, what is going to happen now, अब क्या हो रहा है and what will happen in the future. और अब क्या होने वाला है। It's not the only study of history, और ये किसी तरह की कोई हिस्ट्री का स्टडी नहीं but है, word of God is alive. It can work for now also. लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है और आज भी कार्य करता So है। when Daniel was writing this, he is saying what is going to happen. और दानियल जो है जब ये दर्शन देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, Just imagine he himself was in the captivity. और जब जिस समय ये दानियल दर्शन देख रहे हैं वो खुद एक बंधुआई में थे। He himself, he knew how close he is to the Lord, उन्हें पता है कि वो परमेश्वर के साथ कितने अच्छे घनिष्ठ संबंध how में हैं, close he is to the king, वो राजा के साथ कितने अच्छे संबंध में how हैं, excellent he is in the wisdom, और वो बुद्धि में कितने महान हैं, how he is in the world, on which top he is. He knew. और उन्हें पता था इस बारे में कि वो कितने खास हैं, कितने चुने हुए हैं। But Bible says he was in captivity. लेकिन बाइबल बताती है कि उस समय वो एक बंधुआई में थे। It means
इसका अर्थ ये है If you have everything, कि आपके पास सब कुछ है, you have good business, आपके पास एक अच्छा बिजनेस good है, job, एक अच्छी नौकरी है, good future, अच्छा भविष्य है, but you are still suffering in the captivity. लेकिन आप फिर भी किसी तरह की बंधुआई में हैं। Let's open Daniel chapter 9 verse 1. यहाँ पर इस तरह लिखा है, मादी सयर्श का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। See, he is in the captivity, देखिए अभी दानियल जो है वो बंधुआई में है and people of Israel, they are in captivity. और इज़राइल के जो लोग हैं वो भी उसी बंधुआई में हैं। But to come out of that captivity, लेकिन उस बंधन से छुटकारा पाने के to लिए understand when he is going to come out, और उसको समझने के लिए कि वो कब बाहर निकलेंगे, he had something very important. उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण कुछ है। He writes in verse 2, in the first year of Israel, I, Daniel, understood by the book the number of the years specified by the word of the Lord through the Jeremiah the prophet. और वो दानियल इस तरह कह रहे हैं कि पहले ही वर्ष में मुझ दानियल को शास्त्र के द्वारा ये बात प्रकट की गई कि कितने समय तक वो बंधुआई में रहेंगे। Daniel himself was a prophet. दानियल एक नबी है। In Christ we all are like prophets. We have the grace and anointing to move. और प्रभु यीशु मसीह के जब हम ग्रहण करते हैं, हम में भी वो प्रोफेसी करने की, भविष्यवाणी करने की सामर्थ होती है। But he could not understand about the times and season. The Daniel could not understand the times and season. लेकिन दानियल जो है वो उन समय और कालों को क्यों नहीं समझ पा He रहा? had one thing, that the book of Jeremiah, the prophecies which Jeremiah had made. और उनके पास एक पुस्तक है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसी के अनुसार वो भविष्यवाणी को समझ रहे हैं। According to that book, he understood the numbers, the season when they are going to come back. और उस भविष्यवाणी की पुस्तक के द्वारा उन्होंने उस समय को जान लिया कि कितने समय के बाद वो बंधुआई से निकल जाएंगे। It means in our life, in a captivity we live. और इसलिए हमारे जीवन में जो बंधन में हम रह रहे होते हैं, If you have the promises and the word of God with you, तो अगर आपके पास परमेश्वर के वचन के वो प्रॉमिसेस हैं, you have the hope that you are going to come back. तो आपके पास ये आशा है कि हम जल्दी ही इससे निकल जाएंगे। He himself was prophet, but he still submitted to the other prophet. वो खुद एक भविष्यवक्ता है, लेकिन फिर भी एक भविष्यवाणी की पुस्तक के अधीन है। He was simply saying, God, for me, for my situation, I don't want you to write it again because it is already written. और वो ये बात में विश्वास करते हैं कि मेरी सिचुएशन के लिए मुझे कुछ नया पाने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एक वचन में I am not going to pray about that problem, मैं उस समस्या के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, but I am going to honor such a way that I am going to receive what you have already given. लेकिन मैं उस बात में परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो पहले से मेरे लिए की गई। And as a believer, many of times we pray and we ask for the things. और अक्सर हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, फिर भी बातों को मानते We रहते see हैं, ourselves in the captivity, in struggle. और हम जो हैं बंधन में ही हैं और उन्हीं बातों में स्ट्रगल करते रहते But हैं। wisdom is go to the written word of God, what He has already given. लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि क्यों ना हम फिर से प्रभु के लिखित वचन में जाएं। Every answer is already given. हर एक प्रश्न का उत्तर इसी लिखित वचन में दिया गया है। Daniel submitted to another man of God. लेकिन दानियल ने खुद को परमेश्वर के वचन के अधीन कर दिया। That man of God's word. परमेश्वर के नबी यिर्मयाह के वचनों के अधीन कर दिया। And through that he understood the numbers of the year, that when they are going to come back. और यिर्मयाह की नबी के लिखे हुए वचनों के अनुसार उसने जाना कि कितने समय तक वो बंधुआई में रहने वाले हैं। And that's how we live our life. और इसी तरह से हमको भी So अपना when you जीवन submit जीना to चाहिए। the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन अपने आप को ले आते when हैं, you give yourself to study the word of God, और जब हम वचन को समझने के अधीन अपने आप को ले आते हैं, your breakthrough starts.
वहीं से आपका छुटकारा शुरू हो जाता Your है, freedom starts. आपकी आजादी वहीं से When शुरू you हो जाती subject है। your life to the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन की अधीनता में आ जाएंगे, you know when that situation is gonna go disappear. आपको समझ आ जाएगा कि परिस्थिति कब बदलने वाली है। So it's very important to give yourself to the word of God. इसलिए जरूरी है कि हम सब परमेश्वर के वचन के अधीन स्वयं को So it करें। is very important when you come to church, come with the expectation that I will learn something. और ये बहुत जरूरी है कि जब हम कलीसिया से आते हैं तो इस आशा के साथ आए कि हम जरूर आज कुछ So परमेश्वर when से you come सीखेंगे। to church, you come with a diary and you write down the words which concerning your life. और जब हम कलीसिया आते हैं तो भला हो कि हम हमारे पास एक लिखने के लिए कुछ पुस्तक हो जिसमें हम लिख सकें कि हमने आज क्या सीखा। Many times we just come, अक्सर हम सिर्फ आ जाते हैं, but your answer is already given on the banquet. लेकिन प्रभु की मेज ऑलरेडी आपके सभी उत्तर के लिए, And we ignore the banquet. और हम सारे प्रश्नों का उत्तर उस मेज में है, लेकिन हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। When he is dining, we miss out dining with him. और जब प्रभु भोज को हमारे सम्मुख रख रहे हैं तब हम भोज को शरीक नहीं हो पाते उसमें। We think about other things. हमारा जो ध्यान है वो अन्य बातों की तरफ When होता we है। come to church to receive, जब हम कलीसिया ग्रहण करने आते we हैं are given to the sleep. तो हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं। That's how enemy plays. और यही है दुश्मन जो है, हमारा शत्रु कैसे खेलता When है। word of God is being preached, प्रभु का वचन जब प्रचार किया जा रहा है, the revelation of Christ is being preached, जब प्रभु का प्रकाशन दिया जा रहा है, you think about the world. आपके समझ में सारी दुनियावी And बात, when you go out of that place, और जब in आप this इस place, स्थान से बाहर जाते you हैं again go back to the captivity. और आप फिर उन्हीं बंधनों में वापस You miss चले out the जाते हैं। banquet which Lord has given. और प्रभु की वो मेज जो हम सबके सामने है, हम उसे भूल जाते So हैं। as a child of God, it's very important to know the thoughts and the word of God. और इसीलिए परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को समझें। Our life starts from the word. हमारा जो जीवन है वो शुरू ही वचन से God होता is है। such an important in believer's life परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, that Jesus himself calls him word. और इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं वचन हूँ। So when you come to the house of God, और जब आप प्रभु के भवन में आए do not be ignorant of what Lord is teaching. तो इस बात से अनजान न रहे कि प्रभु क्या सिखाना Do not चाहते be हैं, ignorant of what you are going to receive. और इस बात से अनजान ना हो कि परमेश्वर आपको क्या देना If चाहते you हैं। ignore, आप अगर अनजान रहेंगे again captivity. फिर से बंधन में चले जाएंगे You will miss out from eating from his table. और आप प्रभु की भोज से खा नहीं पाएंगे। It means you have everything in life, you will feel the captivity. इसका मतलब ये कि जीवन में सब कुछ होगा, लेकिन है हम अभी भी बंधन में। Daniel gave answer to the king. He interpreted the dream. He told the dream. Still he was in the captivity. जो दानियल है वो इतनी बुद्धिमान है कि वो राजा के प्रश्नों का उत्तर बताते हैं, राजा के ड्रीम्स का आंसर बताते हैं, लेकिन फिर भी बंधन में It है। means you can have all the wisdom, still you can be in captivity. तो इसका अर्थ ये है कि सारी बुद्धि होने के बावजूद भी आप हो सकता है किसी बंधन में You हो। can have all the experience, still you yourself know personally you are in the captivity. और आपके पास हर तरह के अनुभव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप व्यक्तिगत रीति से एक बंधन में हैं। But if you have the word of God in your life, लेकिन यदि प्रभु का वचन आपके जीवन में if you है, have the promises and the hope of God in your life, अगर परमेश्वर के वायदे और प्रभु की महान आशा आपके there जीवन will में है, not be any limitation or any captivity will captive you. तो ऐसा कोई भी बंधन नहीं जो आपको बांध कर रख Your सके। answer is the word of God. आपका उत्तर ही है प्रभु के वचन Your में। answer is the promises of God. प्रभु के वायदे आपका उत्तर है। Your answer is the hope which Lord has given. आपका उत्तर है वो महान आशा जो प्रभु ने दी है। That is your answer. यही है आपका उत्तर, That is the table which Lord has prepared. और यही है प्रभु की मेज जिसमें से हम So खाते when हैं। you come next time to the Sunday church, तो अगली बार जब रविवार को आप चर्च में आए, come with great expectation. आइए एक महान आशा के साथ Come with great hunger. और उस बड़ी भूख के साथ आए, Come with zeal that I will learn something from the Lord. और इस उत्तेजना के साथ आए कि आज मैं प्रभु से कुछ सीख कर I will आऊंगा। receive the promises for my next week. अगले सप्ताह के लिए मैं एक वायदा लेकर I will आऊंगा receive direction for next week. और प्रभु से एक मार्गदर्शन लेके जाऊंगा। So when you come next week, तो अगले सप्ताह जब हम आते हैं, when you come, what time you come, that will determine how much you honor the Lord. और आप किस समय पर कलीसिया आते हैं उससे पता चलता है कि आप प्रभु को कितना सम्मान देते हैं। If it's in your hand, you want to go back in captivity or you want to live in freedom.
तो आप बंधुआई में वापस जाएंगे या आप आजादी में जिएंगे, या Because आप ही डिसाइड करेंगे। On the cross, it's already done. क्रूस पर तो सारे काम पूरे कर दिए गए, But this side needs to be work. लेकिन आपके तरफ का काम And बाकी when है। you allow Him to work, और जब आप प्रभु को अलाउ करते हैं कि वो आपके जीवन में काम when करे, you allow Him to serve us, और जब हम ये प्रभु को करने देते हैं कि वो हमें सर्व करें, you make Him Lord. आप उसको अपना स्वामी बना And that देते हैं, changes everything. और उसी से सब कुछ बदल जाता है। So Daniel was in the captivity. तो दानियल यहाँ पर बंधुआई में है, He understood that they are going to come back. और वो ये समझ गए वचन के द्वारा कि वो वापस आने By वाले the book, by the prophecies Jeremiah had made. यिर्मयाह नबी की पुस्तक के वचनों के द्वारा। But then I was thinking, Lord, why Israelites were in captivity? और तब एक प्रश्न उठता है मन में कि फिर इजरायली बंधुआई में है ही क्यों? They are your own people. वो आपके अपने लोग हैं प्रभु, Why still they went? लेकिन फिर भी वो बंधन में क्यों And हैं? when I was studying the Bible, लेकिन जब पासवान पढ़ रहे थे I will बाइबल में, quickly share few why they were in the captivity. तो जल्दी से हम सीखेंगे कि वो बंधन में क्यों थे। They were captivity for 70 years. 70 साल की बंधुआई में वो लोग हैं। Why 70 years are mentioned? क्यों ये 70 सालों का वर्णन किया गया है? What they did that they should repent, they should suffer for 70 years. और क्यों है कि वो 70 साल तक झेलेंगे, सहेंगे और पश्चाताप करेंगे? Why not 20 years? 20 साल क्यों नहीं? Why not 50 years? तो 50 साल क्यों Why नहीं? only 70 years? 70 साल ही क्यों? So when God gave them commandment, क्योंकि प्रभु ने जब उनको आज्ञाएं दी, they were disobeying the commandments. उन्होंने उन आज्ञाओं का उल्लंघन किया। God said to them that you should have slave for 6 years. On 7th year you should make him free. और परमेश्वर ने कहा कि 6 साल तो तुम दास रखना, लेकिन 7वें साल उनको आजाद कर देना। But what they did, लेकिन उन्होंने क्या किया? after some time they again brought that servant and made him slave. और उन्होंने क्या गलती की कि फिर से उसी दास को पकड़ा और फिर से उसे पकड़ के दास बना लिया। God told them to keep the Sabbath rest for you. सबत फॉर Rest for you. ओके, परमेश्वर ने कहा कि सबत का जो दिन है वो आपके लिए जो विश्राम का दिन हो, Rest for your land. आपके सारे समाज के लिए, Land. जमीन के लिए, भूमि के लिए, Rest for yourself also. और आपके लिए भी वो विश्राम का दिन Means हो। no work at all. परमेश्वर ने आज्ञा दी कि किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं If they करना। say we worship on Sabbath, कि अगर हम सबत के दिन आराधना करते हैं you are breaking the Sabbath. तो आप उस आज्ञा को तोड़ रहे हैं। It's totally rest to your land and to yourself. आपकी संपूर्ण भूमि और आप स्वयं पूरी तरह विश्राम करें। And they disobeyed this for long time. और उन्होंने लंबे समय तक इस बात की नाफरमानी की। And for 490 years they disobeyed. और लगभग 49 वर्ष तक प्रभु की आज्ञा को They were नहीं, not giving rest to the land. उन्होंने भूमि को विश्राम नहीं दिया They were not giving rest to themselves. और ना खुद को कोई विश्राम दिया। They were disobeying the Lord. उन्होंने परमेश्वर की बातों का And उल्लंघन what किया, happened because of that? और उस आज्ञा ना मानने के कारण क्या हुआ? 70 years 70 सालों की they themselves were in the captivity. वो स्वयं गुलामी में चले गए, And even that land was in the captivity. और उनकी संपूर्ण भूमि भी गुलामी Then में they चली had to गई, leave the land and be in the Babylon. और उनको वो जगह छोड़कर बेबीलोन जाना था। Why? Because God wanted to give rest to the land. और वो तो खुद बंधुआई में चले गए, लेकिन परमेश्वर ने उस भूमि को विश्राम God दिया। said 6 years you do the work. But no, 6 days you do the work, but 7 days give rest to the land. परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि 6 दिन तक तुम जो है भूमि से भी करो, मेहनत करो, लेकिन 7वें दिन भूमि को भी विश्राम देना। Give time to the restoration of land. तो जो है उस भूमि को भी आपको आराम देना है। But they themselves put captivity to the land. लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस भूमि को भी बंधुआई में And ले आए। Bible says to restore that land, God made them captive. तो परमेश्वर ने क्या किया कि उस भूमि को फिर से उस सही जगह पर लाने के लिए परमेश्वर ने 70 साल के लिए इजराइलियों को गुलामी में लिया। Same 70 years that land was restoring.
और इन 70 साल जब इजरायली गुलामी में थे तो वो समय था उस भूमि के रेस्टोरेशन का and टाइम, they were in the captivity. और वो स्वयं गुलामी में थे। They could not toil, they could not do work. और वो 70 साल क्योंकि गुलामी में है तो वो भूमि पर किसी भी तरह का कोई काम Because नहीं word of कर God पाए। is very powerful. परमेश्वर का वचन सर्व सामर्थी है, What he says, it will happen. जो प्रभु ने कहा वो तो होना ही है। If you don't give time to the land to rest, यदि आप भूमि को नहीं आराम देते हैं, Lord will make it happen. परमेश्वर ऐसा कर देगा। Whatever Lord says, it will come to pass. और जो प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन है वो That's पूरा why होगा। they were in the captivity for 70 years. और इसीलिए ये 70 साल की गुलामी में आज हैं। And he understood now this is the time to come out. और वो समझ गया कि अब समय निकलने का है, And that's why they were in the captivity for 70 years. और ये 70 साल की गुलामी में ये Let's go लोग चले गए। to verse 24 again. और हम 24वें वचन में फिर से जाते हैं। 70 weeks are determined to your people and for the holy city to finish transgression. और 24वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो 70 साल जो हैं वो उनके बुराई के बदले में लिखा है ना And कि it's talking about the Messiah will be cut off. और लिखा गया है कि परमेश्वर के अभिषिक्त का मैं इस वचन को इस तरह पढ़ देती हूँ कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। We know that this is talking about the Messiah will be cut off. हम जानते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, मसीहा अभिषिक्त जो है वो हटा दिया जाएगा। And Messiah, when he was crucified, that was a time of Passover. How many remember? और यीशु मसीह के क्रूस पर जब चढ़ा, प्रभु का बलिदान हुआ, तो वो समय था फसह का पर्व। So now the time we are seeing in this is the time of Passover. और ये जो हम समय यहाँ पे देख रहे हैं ये भी है फसह के समान। The Passover was the feast according to the Jewish. और जो ये फसह का पर्व है वो यहूदियों के हिसाब का भोज का समय It था, was the one of the feast which Lord gave to the Israel. और इजराइलियों को दिया गया, परमेश्वर की ओर से दिया गया फसह का पर्व था। So when Jesus was crucified, तो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, listen carefully. From this teaching, you are going to understand the times and season. और ये ध्यान से सुने क्योंकि इसके द्वारा हम उन अंत के समय को जान When लेंगे। Jesus was crucified, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया it गया, was the season of Passover. वो समय था एक बड़ा फसह। What is the Passover? ये पासओवर है क्या? Let's open Leviticus 23 verse 3. आइए हम खोले वचन से ले व्यवस्था उसका 23 चैप्टर और उसका 3 वचन। See, you will see Jesus here also. You have 6 days each week for your ordinary work, but the 7th day is a Sabbath day of complete rest and official It's day in for PPT. holy assembly. It is the Lord's Sabbath day and it must be observed wherever you live. In addition to the Sabbath, these are the Lord's appointed festival, the official days for holy assembly that are to be celebrated at their Passover each time. This paragraph is talking about the holy convocation which Lord gave to them. और ये जो है ये पैसेज यहाँ पे दिया गया कि परमेश्वर ने उनको कैसी पवित्र आज्ञा दी कि 6 दिन तो तुम सब तरह का कामकाज करना, लेकिन 7वें दिन विश्राम करना और उसके बाद फसह होगा। Verse 4 it says, these are the feast of the Lord. ये लिखा हुआ है कि यहोवा के पर्व, They would say this is the feast of Israel. और ये कहना चाहिए था कि ये इजराइलियों का फसह है, But what he said, these are the feast of the Lord. लेकिन कहा क्या गया है कि ये परमेश्वर का फसह का पर्व है। And it says, these are the feast of the Lord, holy convocation, which you shall proclaim at their appointed time. It means it had season and time. इसमें कहा गया है कि यहोवा का पर्व और उस समय में पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। So holy convocation means holy practices, rehearsal. तो पवित्र सभा का मतलब क्या है कि पवित्रताई की कार्य, Convocation means rehearsal, practices. और ये है उस तरह अभ्यास करना। And we know in the Bible, Old Testament was the shadow and in New Testament Jesus is the reality. और हम वचन से जानते हैं कि जो पुराना नियम है वो एक तरह की परछाई है, लेकिन उसका प्रगटीकरण यीशु मसीह में हुआ। Whatever was happened was the practice and rehearsal which is going to come. और पुराने नियम में उस तरह के सारे अभ्यास किए गए जो नए नियम में यीशु में पूरे हुए। All the feast which Lord gave to Israel was the shadow. और वो सारे फसह जो यीशु प्रभु ने, परमेश्वर ने पुराने नियम में दिए, वो There were 7 feasts. 7 तरह के पर्व थे जैसा हम जानते You हैं। can read. The first is Passover.
और पहला है फसह, second is the unleavened bread, दूसरा अखमीरी रोटी का पर्व, third is first fruits, पहले फसल फ्रूट्स, the Pentecost, पेंटिकॉस्ट जिसे कहते हैं, fifth is the feast of trumpets, तुरियों का पर्व है यहाँ पे पांचवा, sixth is the day of atonement, अटोनमेंट का and last is the feast of tabernacles. और जो वाचा का संदूक है उसका पर्व है। Let's see how many we can finish and understand when Jesus is going to come. तो आइए हम देखें कि हम कितने सीख पाएंगे यीशु मसीह के आने से पहले। So first we will see the Passover. पहला है फसह, पासओवर। Let's see what is Passover. आइए देखें कि फसह क्या है। The Passover was observed during the spring according to Jewish calendar. और यहूदियों के अकॉर्डिंग टू Spring, month of spring. हाँ, यहूदियों के समय में जब स्प्रिंग सीजन होता था उस समय, अर्थात मतलब फूलों के खिलने के समय के बाद ये मनाया जाता था। And the tabernacle was around autumn, the last. और जो वाचा का जो संदूक का पर्व हम जिसे कह सकते हैं वो था जब पत्ते झड़ने के समय का होता है, उस समय का पर्व And the था। Passover was a shadow. It means that around that date Jesus should be crucified. और जो पहला जो पासओवर के बारे में ऐसा कहा गया है कि यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण था उसको दर्शाता है। So whenever Passover comes, it represents Jesus in the future. तो जब फसह दिखाया गया तो क्या दिखाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। Why we are studying this feast? और हम इन पर्वों को क्यों आज सीख रहे हैं? Let's open Colossians आइए हम कुलुसियों की किताब 2:16 खोलें, and 17. उसका 2 अध्याय और उसका 16वां और 17वां It वचन। says, so let no one judge you in food or in drink, और लिखा हुआ है कि कोई तुम्हें खाने पीने की वस्तुओं में तुम्हारी तुलना ना करे, or regarding a festival or new moon, और कोई तुम्हें नए पर्वों और नए चांद के पर्वों में कोई तुम्हें जज ना or करे, Shabbat, शब्द के बारे में, which are the shadow of things yet to come, और वो उन बातों की परछाई है जो आने वाली हैं, but the substance is Christ. लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो है प्रभु यीशु It मसीह। means you should understand what is shadow, इसका मतलब है हमें समझना है कि किस बात की परछाई, because already given, जो बातें ऑलरेडी दी गई but हैं। answer is Jesus. लेकिन उन सब का उत्तर The प्रभु substance यीशु is मसीह है। Jesus. उन सब बातों का सार यीशु If you मसीह है। study all the feast and if you don't see Jesus, there is no use. अगर आप सारे पर्वों को देखें और अगर यीशु मसीह को ना देख पाए तो कोई फायदा नहीं। If you celebrate all the feast and it's not for Jesus, no use. अगर आप सारे पर्वों को मनाएं और अगर यीशु को ना जाने तो कोई फायदा So नहीं। we'll study Passover, what is saying. तो आज हम सीखेंगे फसह ये क्या And कहता we है, are going to see the substance Jesus. और हम जान लेंगे कि सब बातों का सार, सबकी मूल वस्तु यीशु ही है। In Jewish calendar, तो यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से the month of Nisan was the first month. निसान करके पहला महीना है। It comes in mid-March and mid-April. तो ये मार्च के 15 दिन से लेकर अप्रैल के 15 डे तक First होता है। Nisan comes, पहला मंथ निसान है। and let's open Exodus 12 verse 3. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for household. तो यहाँ पे लिखा है कि इज़राइल की सारी मंडली से कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखो। And it says, on the 10th day of the Nisan, कि 10वें दिन को you take the lamb for your household. तो एक घराने के पीछे एक मेमना ले लो। Listen, Jesus is here somewhere. यहाँ पर यीशु कहीं पर है। Like you take the lamb on the 10th day, 10वें दिन एक मेमना ले लो। verse 5 says, the lamb shall be without blemish and male of the first year. You may take it from the sheep and from the goats. और लिखा है कि तुम्हारा जो मेमना होना चाहिए वो निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए, पहले वर्ष का नर होना चाहिए, वो भेड़ भी हो सकता है और बकरी भी। Let's read 6. And you shall keep it until the 14th day. It means 4 days. On the 10th day you take the lamb. For 4 days you keep it. And you watch that is not blemished. And the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. और 10वें दिन आप एक मेमना लेते हो, 4 दिन और उसको परखना है कि उसमें कोई दोष तो नहीं है, और उसके बाद उसको इजराइल की सारी मंडली के सामने बलिदान It करें। shall be cut in the evening. और शाम के समय मंडली के सामने उसे When was Jesus crucified?
यीशु मसीह को कब क्रूसीकरण हुआ? In the evening. शाम के समय। What it says? For 4 days you watch that lamb does not have any sickness, that is not lame, that is not blemish. It should be without blame. और इसमें इस तरह लिखा है 4 दिनों तक परखना कि उसमें किसी भी तरह का कोई दोष तो नहीं उस मेमने में। The John the Baptist proclaimed about the lamb. और यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी कि परमेश्वर का मेमना। First they had to take the lamb. पहले उन्होंने मेमने को लिया। And when John was preaching about the Lamb of God who was slain, और जब यूहन्ना ये प्रचार कर रहा था परमेश्वर का मेमना जो बलिदान होगा, he was pointing to the Passover. तो वो उस फसह की ओर इशारा कर रहा था। According to the Jewish calendar, Jesus was exactly crucified on 14th of Nisan. तो यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से यीशु मसीह का बलिदान उसी 14वें दिन पर हुआ। On the 10th day of Nisan, उस निसान महीने के 10वें दिन में they caught Jesus. यीशु पकड़वाए गए। For 4 days, 4 दिन तक represent 4 kings. 4 राजाओं को दिखाया गया। How many times they took him to the other leaders? हाँ। For 4 times. 4 जगहों पर यीशु मसीह को पेश किया गया। Until the last time when Pilate had to wash their hand. और अंत के 4थे दिन जब पिलातुस ने अपने हाथों को धो लिया। For on the day 10, they caught Jesus. 10वें दिन यीशु मसीह को पकड़ा गया। 4 days they were checking there is any problem, any blame, any sin on him. और 4 दिन तक वो लोग उसको जांचते रहे कि यीशु मसीह में कोई दोष तो In नहीं है। Exodus, for 4 days, that leader should observe that is it blemish or is it fine. और निर्गमन में लिखा गया है उन्हीं 4 दिनों के बारे में कि वो जो लीडर्स थे 4 दिन तक देखते रहे मेमने में कोई दोष तो नहीं If है। you study the Exodus, अगर आप निर्गमन को अच्छे से अध्ययन करें, it says the leader of house should observe the lamb. और उसमें लिखा हुआ है कि घर का मुखिया और अन्य लोग उसको देखते रहें कि उसमें किसी तरह का कोई दोष तो नहीं And है। on the 14th day, और 14वें दिन before they cut it, उससे पहले कि उसको बलिदान किया जाए, if he did not see any mistake, any blame on him, तो उसमें अगर कोई दोष ना पाया जाए he would wash his hand. तो फिर वो जो है मुखिया अपने हाथ धोले। And what Pilate did, तो पिलातुस ने बाइबल में क्या when किया? they checked Jesus, any thing which is against him, और उसने जांचा कि यीशु में कोई दोष निकल आए, he could not find anything. उसको प्रभु में कोई भी दोष नहीं मिला। And he washed his hand. उसने अपने हाथ धो लिए। Same way, इसी तरह से that was shadow. ये थी एक But परछाई। something was happening in the reality. And the time it was evening. और वो समय था शाम का समय। They could have sacrificed any time. वो यीशु मसीह को किसी भी समय पे बलिदान कर सकते But थे, they follow what was speaking in the shadow. लेकिन वो परछाई जो निर्गमन 12 अध्याय में What, की गई थी what वही Lord हुआ। proclaimed in the past concerning him. जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की गई थी निर्गमन में वही हुआ। Everything came to the alignment to the prophecies. उसी समयों पर उसी काल में वही घटित हुआ। Everything obeyed to the prophecies. सब कुछ उसी भविष्यवाणी के वचन के अधीन हुआ। Even natural, supernatural, living, non-living, everything came to the alignment to the promises of God. चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, जैसी भी वो चीजें थी वो सब उसी तरह It से हुआ। simply means इसका सीधा अर्थ है, if God promised to you, अगर परमेश्वर आपसे एक वायदा करते if हैं, God gives you prophetic word, अगर परमेश्वर कोई भी भविष्यवाणी आपके लिए everything करते of हैं, world will come to the alignment to the promise. तो संसार की सारी बातें अधीन आ If God जाएंगी। has to bless you, अगर परमेश्वर आपको आशीर्वाद करते everything will हैं, come in the favor. सारी बातें उसकी अधीनता में If आ God has जाएंगी। given you healthy life, अगर परमेश्वर ने आपको स्वस्थ every जीवन दिया body है, part will come to the alignment. सारी बातें उसी के If अधीन आ God जाएंगी। wants to prosper you, अगर परमेश्वर आपको समृद्धि all देना the चाहते हैं, resources will come to alignment. सारी परिस्थितियां उसके अनुसार बदल जाएंगी। Everything, every person who is not in your favor, वो चाहे कोई मनुष्य हो, कोई परिस्थिति हो जो आपके अनुरूप नहीं है, तो भी it might be your age,
हो सकता है आपका एज हो, that you are thinking, at this age, what will happen? हो सकता है आप बोले मेरी आयु नहीं है, मेरे लिए अब ये होगा। But if God promise, लेकिन यदि प्रभु वायदा करते हैं, everything will come to the सब promise. कुछ उस वायदे के अधीन है। If God wants you to the next level, और परमेश्वर यदि दूसरे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, everything will obey you and take you to next level. तो सारी बातें परमेश्वर के अधीनता में हो जाएंगी, Because everything is subject to the word of God. क्योंकि सारी बातें परमेश्वर के वचन के अधीन हैं। Everything is subject to the love of Father. परमेश्वर के प्रेम के सब कुछ अधीन If है। your love has declared, अगर आपका प्रेम जो है वो घोषणा की गई it है, will manifest. वो जरूर प्रकट होगा, It will happen. वो होगा ही होगा। If you see the life of Caleb, अगर आप कैलब का जीवन देखें, पूरा बर्बाद, पूरा बर्बाद। पूरा जो नहीं वो चीज किया. So Caleb has done everything. But when it came a time to see the fulfillment of God's promises, लेकिन जब परमेश्वर के वचन का समय आया, he himself could not stop it. वो खुद भी उसे रोक नहीं पाया। No, his parents could not stop him. उनके माता पिता उस स्थिति को रोक नहीं पाए। They tried to make him right, वो सही करना चाहते थे, but the love spoke greater things. लेकिन परमेश्वर का And प्रेम love महान brought बातें everything to कहता the है। alignment of और what God has done. सारी बातें परमेश्वर के वचन के अधीन So आती हैं। now if you are seeing my life is not going in my favor, तो अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन मेरी तरह से नहीं चल रहा, the medical reports are not right, कि मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मेरे लिए अभी सही नहीं I है, am having this problem, मेरे पास ये समस्या है, I am having this trouble in my life, और मेरे पास ये इस तरह की परेशानी है I इस समय, don't feel excited every day, मुझे किसी भी तरह की उत्साह नहीं रहता I feel जीवन में। tired. मैं बहुत जल्दी थक जाता Let हूँ। me tell you, आइए मैं आपको बताना your चाहता love is speaking greater things. हूँ, परमेश्वर का प्रेम आपसे The उत्तम बातें promises of कहता है। God are faithful. परमेश्वर के वायदे उत्तम हैं। Your God is faithful. आपका परमेश्वर विश्वासी When he है, say yes, और जब वो यस कहता it है is yes. वो हाँ ही है, When he said let it happen, और जब प्रभु कहता है ऐसा it will होगा, happen. वो होगा ही जरूर। There is no such a thing can stop the plans of God over your life. ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर की योजना आपकी There रोक is no सके। such a leader can blame you. ऐसा कोई भी अगुवा या लीडर नहीं जो आप पर दोष लगा There is सके। no man can not help you. और ऐसा कोई नहीं जो आपकी मदद ना करे यदि प्रभु कहें तो। When Lord says जब परमेश्वर कहते हैं it is done, वो हो जाता है। tell to yourself when Lord says अपने आप से आइए कहें कि जब प्रभु everything is कहते done हैं for me, सब कुछ मेरे लिए हो every गया, promises are yes and amen. सारे वायदे मेरे लिए हाँ और आमीन Everything है, is in my favor. सब कुछ मेरे लिए है, My health is in my favor. मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए My है, business is in my favor. मेरा बिजनेस मेरे फेवर में है, My job is in my favor. मेरी नौकरी मेरे फेवर में है, My family is in my favor. मेरा परिवार मेरे साथ है, I am shining as a light. मैं आज एक रोशनी की I माफी am खड़ा at the हूँ, city which is on the top. मैं उस शहर पर हूँ जो ऊंचे पर I बसाया am गया है, acceptable in every good work. मैं सारी कामों में ग्रहण योग्य I हूँ, am growing higher. मैं ऊंचा उठाया जा I रहा हूँ, am top. मैं सबसे I am उत्तम जगह worthy. हूँ, मैं योग्य I हूँ, can do all things. मैं सारी बातें In कर सकता Jesus' हूँ। name. यीशु के नाम में। Hallelujah. आमीन। How many are excited? हालेलुया। Because your Father has declared everything. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, And in Jesus' life of Jesus, everything was fulfilled. और यीशु मसीह के जीवन में सारी बातें पूरी हुई, Everything was happened exactly what was written. और हर एक बात पूरी हुई जो लिखी गई थी। Then comes feast of leavened bread, और ये unleavened जो bread. अखमीरी रोटी का जो पर्व है, दूसरा पर्व, On the Passover, Jesus was crucified. तो फसह का जो पर्व, जो परछाई है, उसमें यीशु का क्रूस पर चढ़ाया गया, And यीशु the मसीह को, unleavened bread. और अखमीरी रोटी का पर्व। Let's open let's open Exodus 12:15. तो हम आइए खोलते हैं निर्गमन 12 का 15 वचन, Exodus 12:15. 15वां वचन। I don't know if I can finish all but let's see how God leads. हमें नहीं पता कि आज ये पूरे सातों पर्व हम But सीख I पाएंगे, give you guarantee when you understand what word of God is saying, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप समझ जाएं कि प्रभु का वचन क्या you will कहता है, understand the times and season perfectly. तो आप समय और कालों को पूरी रीति से समझ It is पाएंगे। very important why Daniel was writing this. और ये बहुत जरूरी है कि डैनियल क्या लिख रहे हैं हम उसको And समझें, this time he is writing. किस समय में वो लिख रहे हैं And वचन, what he is speaking in the future. और वो भविष्य के बारे में क्या कह So रहे हैं। we saw the Messiah should be crucified around Passover.
और हमने देखा कि यीशु मसीह का बलिदान हुआ उस And फसह के दिन, it was fulfilled that he was crucified on the Passover. और ये वो भविष्यवाणी पूरी हुई। There came a next feast, that is unleavened bread. और अगला जो पर्व है वो है अखमीरी रोटी का पर्व। Let's read Exodus 12:15. 15 वचन में इस तरह लिखा है, 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven from your house. For whoever eats unleavened bread from the first day until the 7th day, that person shall be cut off from the Israel. और इस तरह लिखा हुआ है कि 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वो प्राणी इजराइलियों में से नाश किया जाए। So what God is saying? परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं So while you celebrate the Passover, कि जब आप फसह मना रहे हैं, when you eat that meat, जब आप वो फसह का पर्व में मीट खाते हैं, eat with unleavened bread. उसको अखमीरी रोटी के साथ It खाना, means remove the leaven and eat it. कि आप उसमें से खमीर उठा लेना और अपने खा लेना। For 7 days you keep it aside. 7 दिन तक उसको अलग रखना। See, leaven represents sin. जो खमीर है वो दिखाता है कि पाप क्या है, It represents corruption. कि किस तरह का भ्रष्टाचार है या खराबी है, It represents wrong doctrines. और गलत शिक्षाओं को दिखाता है। Why they were celebrating? वो क्यों यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? To take that whatever is wrong, whatever sin, to take that away. वो कह रहे हैं कि उस खमीर को हटा देना वहां से। And what happened when they take the leaven out of their household? तो क्या होता है जब वो अपने घर से वो खमीर को हटा देते हैं? That unleavened bread is dealing with the leaven, with the khamir. क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो अखमीर होता है वो खमीर के साथ कैसे वो मिक्स हो जाता है, There was a separation from the bread, कि वो रोटी का अलग किया जाना, and leaven represents sin. और जो खमीर है वो दिखाता है So, पाप को दिखाता है। when Jesus was crucified, what happened? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया There was a separation from the sin. तो पाप से अलगाव यहाँ पे दिखाया गया, There was a separation from everything which is wrong. और हर एक वो चीज जो गलत थी उससे अलगाव दिखाया So गया। immediately after the Passover, there is a feast of unleavened bread, और फसह के तुरंत बाद ये अखमीरी रोटी का पर्व है, and God asked them to remove the leaven. तो परमेश्वर ने उनको बताया कि खमीर को वहां से हटा He देना। was saying, after this there is no more corruption, no more sin. वो बता रहे हैं कि अब इसके बाद कोई और पाप, कोई और कमी नहीं, That you shall not perish again. अब तुम कोई फिर से नाश नहीं And what होगे। happened on the cross? क्रूस पर क्या हुआ? On the Passover he died. उस फसह के दिन प्रभु यीशु मसीह की He मृत्यु took हो गई। all our sins. उसने हमारे सारे पाप हटा He दिए, took all our wrongdoings. हमारे सारे गलत कामों को हटा दिया, And in new life, he gave us everlasting life. और नया जीवन जो अनंत जीवन है हमें दे So दिया। unleavened bread, the feast was representing taking away the sins. तो ये जो अखमीरी रोटी का पर्व है वो दिखाता है कि पापों का हटाया जाना, So there is no leaven after the Passover. ताकि फसह के बाद किसी भी Passover तरह का खमीर ना रहे, अर्थात परमेश्वर के बलिदान के बाद कोई पाप ना रहे। So when Jesus was crucified, तो जब यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ, after that resurrection, उसके जी उठने के दिन when he died, जब वो मरे, from now तब से there लेकर is no more sin. अब कोई और पाप नहीं। You cannot perish. अब आप नाश नहीं होंगे, You will not die in corruption. आप उस बुरे कामों में नाश नहीं You होंगे, will not suffer. अब आप और नहीं सहेंगे, That sickness will not overcome you. अब वो बीमारी आप पर नहीं होगी, That poverty will not overtake you. अब वो जो गरीबी है वो आप पे प्रभुता नहीं Are करेगी। you not excited? क्या आप एक्साइटेड I am नहीं हैं? talking about you. हम अपने विषय में बात कर रहे हैं। When that leaven was taken away, जब वो खमीर हटा दिया गया, the sin was taken away. पाप को हटा दिया, And everything was connected to sin was taken away. हर एक वो चीज जो पाप से संबंध रखती थी हटा दी गई। The problem you are suffering was taken away on the cross. आप जिस वजह से आज समस्या में वो हटा दी गई है। Everything which is hard for you is already taken away. हर एक वो बात जो आपके लिए कठिन है हटा दी गई है। And this is what happened on the feast of unleavened bread. उस दिन अखमीरी रोटी के पर्व के दिन ऐसा होता है। You are getting it? आप समझ What रहे हैं? happened? Passover, he sacrificed. फसह के दिन यीशु का बलिदान, Day 15, next day, they remove the leaven and they eat the unleavened bread.
और उसके बाद 15वें दिन जो है वो किस तरह से पाप को हटाया गया और फिर से अब कोई पाप और नहीं। That's why we eat from him the bread. और the इसीलिए life. हम उसमें से खाते हैं, उसकी देह And खाते हैं from him we receive the righteousness and holiness. और उसी में हमको धार्मिकता और पवित्रता मिलती And है। from him we have this. We have the sin. What we पापों से छुटकारा. हाँ, उसी में है रिडेम्पशन, है ना? Yeah, we पापों have the से, redemption. उसी में है पापों से छुटकारा, You are getting it? Through him, उसी में है, you are now eating a bread उसी में से हम खाते हैं which is without leaven. और उसमें अब कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी खमीर नहीं। Unleavened bread represents Jesus. ये अखमीरी रोटी स्वयं यीशु ही है, That was fulfilled. वही है जो पूरी तरह से प्रकट हुआ। That was fulfilled. उसी दिन वो पूरा हो गया। Next, let's go to next feast, the feast of first fruit. और प्रथम जो फलों का जो पर्व है, प्रथम फल का पर्व। After this, I will stop. Next Sunday, I will go to Pentecost, and after Pentecost, I'm gonna share about the other feast. और हम आज ये 3 ही पर्व करेंगे, इसके बाद हम अगले But you are सप्ताह clear that Daniel was talking about this time the Messiah shall be cut off. और दानियल ने किस तरह से ये दिखा दिया वचन में कि किस तरह से यीशु मसीह बलिदान होंगे। Around the Passover, फसह के पर्व के बारे में, at the Passover, Jesus gave his life. और फसह के पर्व के अनुसार ही यीशु मसीह का बलिदान हुआ। Then they celebrated leavened bread. और फिर खमीरी रोटी के दिन का पर्व हुआ That he took the leaven, the sin out of us, और उसने उस दिन हम में से पाप को हटा the दिया, corruption out of us, हम में से सारी बुराइयों को the हटा दिया, wrongdoing out of us. हर एक बुरी बातों को दूर कर दिया। There come a feast of first fruit. और अब तीसरा जो पर्व आता है जो हम अब सीखने वाले हैं, प्रथम Let's open John 12:24. आइए हम निकालें यूहन्ना 12 उसका Let's read from 23. 12 का 23 से पढ़ते हैं हम। So we celebrated unleavened bread. Now the feast of first fruit. तो पहला जो फल है उसका क्या पर्व है, वो 23 वचन में लिखा है। Let's read 23 and 24. 23 और 24 पढ़ते हैं। But Jesus answered them, saying, the hour has come that the Son of Man should be glorified. Most assuredly I say to you, unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा कि वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और प्रभु कहते हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तब बहुत फल लाता है। Unless until he dies, grain will not come, harvest will not come. इसका मतलब है यदि बीज पूरी तरह से मर ना जाए तो उसमें से फसल नहीं आती। And on the cross, what Jesus did, और क्रूस पर क्या हुआ, he was the first fruit. वो पहलौठा था We are the harvest. और हम हैं उसकी फसल। You're getting it? We are the harvest of what he did. आप समझ रहे हैं कि वो बीज प्रथम फल था जो मर गया और इसीलिए हम जो फसल के रूप में हैं। Let's open Leviticus 23 verse 10 to 11. और आइए हम खोलते हैं लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय। What is the feast of first fruit we are going to study? और यहाँ पर हम 23 अध्याय में देखेंगे कि प्रथम फल का जो पर्व है वो क्या है। It says, speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land which I give to you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest to the priest. He shall wave the sheaf before the Lord to be acceptable on your behalf. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. इस तरह लिखा है, इजराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले जाया करना। It says, first fruit take it to the priest. कि पहला जो फल है उसको इकट्ठा करके याजक के पास And ले he जाना। will wave before the Lord. और उसमें लिखा है कि वो यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। You're getting it? What he will do with first fruit?
he will the high priest will be before the Lord. इसका मतलब है यहाँ पे क्या है कि जो प्रथम फल जब वो याजकों के पास जाएगा, याजक क्या करेगा, उसको उनके लिए परमेश्वर यहोवा के सामने हिलाएगा। Let's go to 1 Corinthians 15 verse 20. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 20वें वचन पर It आते हैं। says, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruit those who have fallen asleep. और यहाँ पे इस तरह लिखा है कि यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा और सारे सोए हुओं में वो पहला फल ठहरा। Who is the first fruit? Jesus here. जीसस। But now Christ is risen from the dead and became the first fruit of those who have fallen asleep. और सोए हुओं में प्रथम फल यीशु मसीह ठहरा। And Hebrews says, seeing then that we have great high priest who have passed through the heaven, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. हिब्रू में इस तरह से लिखा हुआ है कि हमारा एक बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से है और वो है परमेश्वर का बेटा, तो आइए हम अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहें। See, Jesus became our first fruit यीशु मसीह पहला फल ठहरा and he is our high priest. और वही हमारा महायाजक भी है। So for Jesus to become first fruit from the dead, तो यीशु जो मरे हुओं में पहला फल ठहरा, he should come back with the harvest. तो वो क्योंकि वो पहला बीज है जो मर गया, वो बहुत बड़ी फसल लाना जरूरी है। So who we are? तो हम सब कौन है? And when we are going to come on the second time, और जब हम दूसरी बार आएंगे प्रभु के साथ, he is coming with the harvest. और वो सारी फसल के साथ वापस आएगी। You are getting it? Let's open Matthew 27 verse 52-53. मत्ती रची सुसमाचार उसका 27 अध्याय। It says, and the grave were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the city and appeared to many. और इस तरह से लिखा हुआ है ना, जब कब्रें खुल गई और बहुत सारे पवित्र लोग प्रभु के साथ जी उठे और वो बाहर आकर नगरों में यीशु के साथ निकल आए और बहुतेरे लोगों को दिखाई दी। Jesus is our high priest, यीशु हमारा महायाजक है and he is first fruit. और वो पहला फल भी है। And first harvest came in Matthew 27. और मत्ती के 27वें अध्याय में पहला जो है वो हार्वेस्ट यानी फसल नजर आई। When he rose again, जब वो जीवित हो गया, the one who were asleep were raised. वो जो सो रहे थे वो भी यीशु मसीह के साथ जी उठे। And coming out of grave after his resurrection, they went to the holy city and appeared to many. और यीशु मसीह के साथ जब वो जी उठे तो वो भी बाहर निकल आए और उस पवित्र नगर में दिखाई दिए। So everything in the Old Testament was a shadow. तो हर एक वो चीज जो पुराने नियम में थी वो परछाई की And भांति, New Testament it is reality. और नए नियम में उन सब बातों का सच्चाई प्रकटीकरण It हुआ। has become physical now. ये जो है शारीरिक रूप से ये सब And बातें there हुई। came a feast of Pentecost. और तब आता है पेंतेकुस्त का पर्व। After 50 days, और 15 और 50 ओके 50 दिन के बाद it came of Pentecost. क्या आया? पेंतेकुस्त का दिन आया। So these 4, next week I'm going to share about the Pentecost. और तो ये पेंतेकुस्त का जो पर्व है वो हम अगली बार सीखेंगे। These 4 feasts, they are already happened. ये 4 पर्व ऑलरेडी हो चुके हैं। But there are 3 they are remaining. तो निर्गमन में लिखे गए 7 पर्वों में से 4 बीत गए और 3 आने वाले हैं। 4 feasts already happened when Jesus, it is written in the Bible. ये बाइबल में दिए गए 4 पर्व बीत चुके हैं। Next feast come, the feast of trumpet. अब तुरहियों का जो पर्व है वो होगा। How Jesus is going to come? यीशु कैसे आएंगे? The sound of trumpet. उन तुरहियों के शब्द के साथ। So these feasts are very important. तो ये जो पर्वों के बारे में हम सीख रहे हैं बहुत जरूरी है। Now, can you open the slide which are all the feasts? They are. The trumpet is there. How Jesus is वहाँ going पर to come? तुरहियों का पर्व है। With the sound of trumpet. यीशु मसीह आएंगे तुरहियों। There come a day of atonement, and last come the tabernacle. और अगला है वाचा का जो So संदूक these का पर्व। 4 we are going to see next week. सो ये 4 हम अगली बार सीखेंगे। This 4 has already happened. ये 4 पहले 4 बीत चुके हैं। We are here now. हम यहाँ पर हैं। The church age. ये है कलीसिया का Can युग। you open the church age? And this is going to happen at the rapture.
ये होगा उठाए जाने के समय में ट्रम्पेट का जो पर्व है, This is going to happen at the rapture, and then these both are going to happen at the end. और लास्ट में अटोनमेंट और टेबरनेकल का पर्व। So we are at the church age, तो हम हैं चर्च के युग में and we are waiting for this. और हम वेट करें तुरहियों के But लिए, how we are going to see how that shadow is going to come pass in the reality, लेकिन हम ये भी वेट कर रहे हैं कि वो जो परछाई थी वो सच में कैसा होगा। and we'll study from the Bible next week. और हम बाइबल से अगले सप्ताह सीखेंगे। So it is clear that shadow is completed in Jesus. तो आप सीख रहे हैं कि कैसे परछाइयाँ वो यीशु मसीह में On पूरी the हुई। Passover, he died. पास ओवर वाले दिन यीशु की मृत्यु हुई। Unleavened bread, he took away the sins on that death. अख़मीरी रोटी के दिन उसने पापों को हटा दिया। Now he is the first fruit, वो पहलौठा हुआ जो जी उठा। and then come up Pentecost, और पेंतकुस्त का दिन भी the आया, harvest season. वो जो फसल का दिन So है। when you come next week, तो अगले सप्ताह जब हम आते हैं, if we upload this sermon, watch it again. अगर ये सरमन आएगा तो आप Study जरूर for इसे सुनें। yourself. स्वयं सीखें वचन से। But I believe as we learn about trumpet and atonement and tabernacle, और अगली बार जब हम इन 3 अगले पर्वों के बारे में सीखते हैं, you will get clarity of season and time. तब आपको समयों और कालों के बारे में और सीखने को Bible मिलेगा। says last trumpet. बाइबल में तुरहियों को लास्ट कहा गया है। Last trumpet will sound. आखिरी तुरही फूकी जाएगी। When we say last, जब हम कहते हैं आखिरी, it means there are more before that. इसका मतलब है कि आखिरी तुरही से पहले बहुत सारी तुरही और होंगी। So have you heard about the first trumpet, हमने क्या पहले तुरही के बारे में सीखा है? second trumpet, सेकेंड or the second last trumpet? और आखिरी से पहली, Because we are going to hear the last trumpet. और हम आखिरी तुरही का So how सुनेंगे। can you recognize that was the last trumpet? तो आपको पता कैसे चलेगा कि If you don't know आखिरी about the तुरही- first, second or second last. अगर आपको पहली, दूसरी और आखिरी से पहली वाली तुरही के बारे में नहीं पता, So next week come with expectation तो अगले सप्ताह कुछ पहले से that एक्सपेक्ट करके आए, your spirit will align to the voice of God so clearly that whatever happen in spirit, I will able to hear. तो इस मंशा से आए कि आप सीखने के लिए आते हैं और परमेश्वर की ओर अपना पूरा ध्यान धरकर प्रभु से सीखे, That I will not miss any trumpet. कि कोई भी मैं तुरही को भूलूं ना या ना सीखूं, That my spirit will be aligned to the voice of God so much. मेरी जो आत्मा है वो परमेश्वर के वचन के साथ पूरी तरह से मिलकर ग्रहण, That I will not only hear the last, but I will hear all the trumpet. तो सिर्फ आखिरी नहीं लेकिन मैं सारी बातों को सीखूं। So everything is clear till the first fruit. तो पहले फल तक सब कुछ क्लियर है। So come with prayers, come on time. We will see how God teaches, how we learn from the Lord. और प्रार्थना करें इस बात के लिए, समय पर आए कि हम सब बातों को समय से सीखें। So Jesus is your Passover, परमेश्वर यीशु मसीह ही आपका and फसह He है, has taken away all your sins. और वो उसने सारे आपके पापों को हटा He दिया। has taken everything which was not right in your life. हर एक वो चीज जो बुरी थी प्रभु ने हटा दी आपकी Now ओर He से। has become the first fruit. वो आपका पहलौठा फल ठहरा, He died वो मर गया so that many can arise. ताकि बहुत से चीजों को, And we are the answer of His death. और हम उसकी मृत्यु से जन्मे लोग हैं। When He died, जब वो मरा we rose again with Him. हम उसी के साथ जी उठे, And we are the harvest of His first fruit. और हम ही हैं उसके बीज का पहला फसल। Hallelujah. हालेलुया। Come on, give Jesus best clap. आइए प्रभु को महिमा दें।